जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। अच्छा जी, आज के जो टेक टॉक के अंदर फर्स्टली तो जो फॉर्मेशंस हमने डिस्कस की थी लास्ट कपल ऑफ वीक से उनको डिस्कस करते हैं, और फिर जो पॉलिटिकल कायास था इसके अंदर देखते हैं कि टेक्निकल्स लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे या जो हमने प्रपोजिशंस को डिस्कस किया था, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उनके अकॉर्डिंगली जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कैसे ऑनर हुए। और उसके बाद जो आज की फॉर्मेशंस हैं या जो कमिंग वीक्स के अंदर फॉर्मेशंस नज़र आती हैं, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन या एक पीनेट की फॉर्मेशन बनती नज़र आती है, उसको जाके देखते हैं। तो लास्ट वीक की जो डिस्कशन थी या जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हम देखें, तो फर्स्ट टाइम KC100 ने ये जो फोर्थ सेशन थे कंसेक्टिव, KC100 ने यहाँ पे एक ड्रा डाउन पोस्ट किया था। तो अराउंड 61,800 का एरिया, ये प्रिसाइजली हमने प्रीवियस को काफ़ी सारे वेबनार्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी सिग्निफिकेंस फिब लेवल्स के ऊपर, उसके ऊपर आज टाइम स्पेंडिंग करते। और जो हमने क्लाइंट्स के साथ राइटअप शेयर किया था उसको फर्स्टली देखते हैं। ये 31 जैन का जो 30 जैन को राइटअप लिखा था 31 जैन के लिए, उसके ऊपर ये हाईलाइट किया था एक फोर्थ कंसेक्टिव सेशन क्लोज करने के बाद नेगेटिविटी के ऊपर, कि 61,800 से 300 का एक मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ पे कन्फ्लुएंस है 61.8% का फिब लेवल का, 50 का एक्सपोनेंशियल डेमा था। और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो कि एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, जो कि आगे स्लाइड्स के अंदर हम जाके देखते भी, इसका कन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे ये टाइमली हाईलाइट किया था क्लाइंट्स के साथ भी कि ये अपसाइड के ऊपर अगर इसे सस्टेन करता है एरिया तो यहाँ पे एक बाउंस ट्रिगर होगा और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनेगा इनिशियली 62,500 रीगेन करने के ऊपर फर्दर आगे के एरियाज जो हमने प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी देखे। तो इन लाइन विद द व्यू अब से यहाँ पे एक हमें काइंड ऑफ होमिंग पिजन फॉर्मेशन मिली 31 जैन को अपसाइड के ऊपर। जो लास्ट 4 सेशंस थे KC100 के, इसने अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी सी पोस्ट की। अब हम देखें लास्ट वीक के लेवल्स को, या जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर हमने व्यू शेयर किया था, तो इसके ऊपर था कि 63,200 का एरिया इमीडिएट हर्डल एरिया। तो ये रीगेन करने की सूरत में मंडे वाले जो ट्यूसडे का सेशन है, फिर अपसाइड के ऊपर जो फर्दर नेक्स्ट टारगेट्स या नेक्स्ट एरियाज रह सकते हैं वो 64,100 का एरिया रह सकता है। तो ये एरिया भी अपसाइड के ऊपर KC100 ने रीगेन किया और इस एरिया को चैलेंज किया, और इसी एरिया के पास ही हमने एग्जॉशन पोस्ट होती देखी। और जो लास्ट सेशन था KC100 का फ्राइडे वाले सेशन के अंदर, उसको अगर हम अब जाके देखें तो इसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर एक डिस्पाइट के एक जो पॉलिटिकल कयास था और एक जो अनसर्टेनिटी थी इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके, तो उसके बावजूद एक जो डाउन साइड के ऊपर बॉटम एरिया, जो एक हमने बॉटम फिशिंग के लिए एरिया प्रीवियस दो वेबनार्स के अंदर डिस्कस किया था 62,000 का एरिया, इसके अराउंड का एरिया, प्रिसाइजली 61,800 का एरिया, उसी एरिया के पास अगेन KC100 ने एक पैनिक सेल ऑफ के अंदर भी इसी एरिया को ऑनर किया, वहां से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिजेक्शन के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब गोइंग अहेड जो फॉर्मेशंस नज़र आती हैं, अगर उनको देखें, जो ये सामने आप लोगों की स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो करंट चार्ट्स के ऊपर इस एरिया के अंदर इसको जाके आगे स्लाइड्स के ऊपर नेकेड चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं, एक तो ब्रॉडिंग वेज की फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है, और सेकंड प्रपोजिशन यहाँ पे एक पीनट की फॉर्मेशन हो सकती है जो यूजुअली एक कंसोलिडेशन पैटर्न होता है। अब फर्स्टली अगर देखें हम ब्रॉडनिंग वेज को, तो उसको अगर मैं आपको समझाने के लिए दिखाऊं तो ये एक काइंड ऑफ राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये दोनों साइड्स के ऊपर इसका ब्रेकआउट इस चार्ट्स के एग्जांपल के ऊपर भी आप देखें, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये किसी भी साइड के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जनरेट कर सकता है। अभी की प्रेपोजिशंस को देखते हुए एक तो हमारा जो मेजर कंसर्न था वो एक वॉल्यूम्स है, क्योंकि लास्ट जो कपल ऑफ वीक से हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉल्यूम्स बार स्टिल डाउन साइड के ऊपर ही मोमेंटम को इंडिकेट करती हैं, और तगड़े वॉल्यूम अभी तक अबव एवरेजेस ट्रेड नहीं होता आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पैनिक भी इन वॉल्यूम्स को देखते हुए अभी तक के चार्ट्स के ऊपर, जो इस एरिया के ऊपर हमने चार्ट्स को डिस्कस करना है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी तक के जो वॉल्यूम्स हैं कोई पैनिक सेल भी नहीं दिखाते कि यहाँ से कोई एक जो बुलिश मोमेंटम अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना एग्रेसिवली, KC100 ने परफॉर्म किया, मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को भी ऑनर नहीं किया, और एक ब्रूटल बुल रन, एक हेटेड बुल रन जिसको हम कहते हैं प्रीवियस वेबनार्स के अंदर, वो अपने विटनेस किया। तो उसके ऊपर भी हिस्टोरिकली आप जाके देखें तो वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हुए अपसाइड के ऊपर जब तक टॉप क्रिएट नहीं हुआ। इस जगह के ऊपर देखें तो इसी रेंज की वॉल्यूम ट्रेड हुए अराउंड 200 मिलियन के वॉल्यूम, लेकिन अपसाइड के ऊपर KC100 एक अच्छी परफॉर्मेंस पोस्ट करता रहा। तो अभी के लिए क्योंकि एक मेजर हार्ट ऑफ बना, फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स को हम देखें तो
एग्जॉशन वॉल्यूम पोस्ट हुए इस एरिया के पास, ये अर्ली के क्लाइंट्स के साथ आप लोगों के साथ हाईलाइट किया था कि अब ये टॉप बन गया, इसको निगेट करेगा तो फर्दर फिर जो एक्सटेंडेड टारगेट जो उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर और काफ़ी सारे हाउसेस के अंदर नजर आए, तो फिर उनको केस हंड्रेड चैलेंज करता नजर आ सकता है। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर करेक्शन मूव्स के अंदर रहेगा या साइड वेज ट्रेड करेगा। अच्छा जी, अब करंट फॉर्मेशंस को डिस्कस करें तो फर्स्टली तो जाके हम देखते हैं ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन को। अच्छा, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर जो एग्जांपल आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की शो की है, इसका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न इस जगह के ऊपर डेवलप होता नजर आ रहा है। ये क्लासिक ब्रॉडनिंग राइट एंगल डिसेंडिंग फॉर्मेशन है वेज की, और इसके ऊपर जो एरियाज हैं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एज ए सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें, तो सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, तो इसने काफ़ी अच्छे से जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था इसको ऑनर किया है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा पहले ही अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन ली, लेकिन अगेन इट कैन बी कैलकुलेटेड एट ऑनरिंग ऑफ द सपोर्ट एरिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, जैसे लास्ट वीक के अंदर हमारा एक ट्रैक लाइन भी था कि वोलेटाइल और ट्रिकी सेशंस रहेंगे। तो कमिंग सेशंस के ऊपर इस फॉर्मेशंस को अगर हम लेके चलें तो स्टिल, क्योंकि एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है तो इसके ऊपर एरिया भी वाइड होगा, और डाउन साइड के ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज हैं, पोटेंशियल स्पोर्ट एरियाज हैं, वो भी जैसे जैसे टाइम आगे फर्दर स्पेंड होगा, यहाँ पे ये स्पेंड करेगा केस हंड्रेड, तो वो स्लाइड करते नजर आ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती हैं, इसको हम जाके लास्ट के अंदर समराइज करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंगली बनता क्या नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेशन के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे एक पीनेट की फॉर्मेशन है, और इसका जो बायास है इसको कदरे आसान है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको ट्रेड करना अब करंट सिनारियोज के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नज़र आता है या इजी नज़र आता है, क्योंकि इसको जो दो इसकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरियाज हैं या रेजिस्टेंस एरियाज हैं, इनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो इसके अकॉर्डिंगली जो एपेक्स पॉइंट बनता है, जो कि कन्वर्ज होते नज़र आ रही हैं दो लाइंस, तो इसका अराउंड 22 फेब के अराउंड के एरिया या जो लास्ट वीक ऑफ फेब होगा उसके ऊपर ये कन्वर्ज होगा, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो कि काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर भी हमने जाके देखा था, कि ये उससे पहले ही इधर साइड के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट या डाउन साइड के ऊपर ब्रेकडाउन हमें करता नज़र आ सकता है। अब इस एरिया को कैसे प्ले किया जा सकता है स्ट्रेटजी वाइज अगर हम डिस्कस करें, तो ये अब केस हंड्रेड ने जो मार्केट प्लेयर्स हैं ये उनकी डिसीजन है किस किस तरह मोमेंटम रहता है, वॉल्यूम्स का बिहेवियर कैसे रहता है। तो टिल द टाइम कि इधर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं होता, तो उसके अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन है किसी भी ट्रेड के लिए, शॉर्ट सेल के लिए या बाइंग साइड के ऊपर, वो स्टिल चूज ही रहना चाहिए। इधर साइड के ऊपर हमें एग्रेसिव मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। लास्ट कपल ऑफ वीक्स भी देखेंगे जब केस हंड्रेड करेक्शन के अंदर था, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपसाइड के ऊपर। तो ये स्टिल चूज ही रहना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। अब हम अगर कन्वेंशनल लेवल्स को देखें तो उसके अंदर जी रहता है फर्स्टली ये स्पीड फॉर्मेशन या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली, तो इसके ऊपर जो इनिशियली रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी हमने पॉइंट्स टेबल के ऊपर डिस्कस किया था, जो सेकंड एरिया था 64,100 के एरिया, तो इसी के पास का एरिया यहाँ पे रिसाइड करता है। और अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो अराउंड इस तरह करके ये एरिया बनता है। ये 64,100 से 200 के एरिया होगा, ये एक इमीडिएट या एक इनिशियल हर्डल एरिया है। वंस के 100 इसको जाके रीगेन करेगा तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक बुलिश सिग्नल जनरेट होगा। नो डाउट अर्ली साइंस ऑफ जो बीयर्स एग्जॉशन है वो विटनेस होंगे, और अर्ली साइंस ऑफ बुलिश ब्रेकआउट भी वहाँ पे जनरेट होगा। लेकिन टिल द टाइम ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन, ये जाके केस हंड्रेड जब तक रीगेन नहीं करता, तो फिर कोई भी अपसाइड एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कमिंग वीक्स के अंदर बनती नजर आ सकती है। अब ये जो अपसाइड के ऊपर एक हार्ड टॉप कह लें या कन्वेंशनल ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इसका ब्रेकआउट का एरिया कह लें, तो वो 65,000 अराउंड का एरिया, प्रिसाइजली देखा जाए तो 65,100 से 65,500 के एरिया बनता है। वंस के 100 इसको जाके विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम रीगेन करेगा, तो फिर होपफुली जो एक बीरिश ग्रिप नज़र आती है या एक जो साइडवेज मोमेंटम है, इससे निकल के हम अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से ट्रेंड रिजम्पशन बनेगी बुलिश ट्रेंड की, और यहाँ से वॉल्यूम्स भी वहाँ पे होपफुली तगड़े जनरेट होते नजर आ सकते हैं। तो आज के अगर टेक्टा को समअप किया जाए, जो हमने प्रेपोजिशन डिस्कस किए हैं, तो इसको कैसे प्ले किया जा सकता है, तो स्टिल 61,800 62,000 का एरिया, इसके अराउंड का एरिया, वो एक अगेन बॉटम फिशिंग के लिए, तो यहाँ पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर उन लेवल्स के पास कंसिडर किया जा सकता है। अप साइड के ऊपर सजेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया के बाद दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता नजर आ सकता है।
इन सेकंड सिनारियो केस 100 को टू निगेट द बीरिश सिनारियो या टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम इनिशियली देखा जाए तो 64,100 का एरिया है, उसको रीगेन करने की सूरत में अपसाइड के ऊपर इनिशियली एक 1000 पॉइंट्स मजीद अपसाइड के ऊपर विंडो बनती नजर आ सकती है, और जो करंट हार्ड टॉप है 65,000 राउंड का एरिया, उसको केस 100 जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। अब अगर हम चलें पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बीरिश एंड बुलिश पॉइंट्स हैं वो स्टिल वही सेम है, कोई मेजर एक्टिविटी नहीं थी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इनडिसाइसिव कैंडल थी, केस 100 की डॉजी था, जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन थे वो भी कम थे। तो अभी के लिए जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसके ऊपर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनिशियल 64,200 का रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 65,100 का होगा। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो स्पोर्ट जोन जो पोटेंशियल स्पोर्ट जोन है, जहाँ पे अगेन हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, तो वो 62,100 से 61,800 का होगा। और अभी के लिए जो लॉन्ग्स पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बन सकता है, जो ब्रेक होने के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्रीवेट हो सकता है, तो वो 65,500 300 का एरिया होगा। इसको देखते हुए कुछ ट्रेड पोजीशंस को प्लान किया जा सकता है। अब अगर हम आगे चलें और जो लास्ट वीक के हमारे राइटअप्स के ऊपर हाईलाइट किए थे टॉपिक्स उनको देखें, तो उसके ऊपर जी फर्स्टली तो टीआरजी, अच्छा टीआरजी के ऊपर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लास्ट वेबिनार के ऊपर भी आप लोगों के साथ हाईलाइट किया था। यही ग्रुप के अंदर अपने क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट किया, इसका अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, अगेन जो पैनिक सेल ऑफ था उसकी वजह से अगेन इसने दोबारा से आके मेजर सपोर्ट जोन के अराउंड ही आके क्लोजिंग पोस्ट किया। तो इसका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, 64.80 इसका स्टॉप लॉस है, यहाँ से इसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड किया जा सकता है। पेल के ऊपर एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट लाइकली था, अपसाइड के ऊपर इनिशियली ब्रेकआउट पोस्ट हुआ, जो एक अच्छा गेन पोस्ट करता नजर आया, और गेन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसने लास्ट वीक के अंदर जो 3 सेशंस थे कुछ 66.6% का गेन पोस्ट किया। तो टीपीएलपी अगेन ये एक मेजर सपोर्ट जोन हाईलाइट किया, उसके पास वहाँ पे हमने एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल विटनेस हुई इस जगह के ऊपर, और इसका भी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, और कुराउंड देखा जाए तो वो 47.5% का इसने भी गेन पोस्ट किया, और जो इनिशियली दो टारगेट से वो कंप्लीट करता नजर आया। नेक्स्ट देखा जाए एनपीएल, अच्छा एनपीएल के ऊपर जो हमारी लास्ट वीक की बाय कॉल थी जिसको आप जाके देखेंगे इस वेबिनार के ऊपर, तो ये टैगलाइन के ऊपर भी ओपन ट्रेड थी, तो इसने अच्छी रिजेक्शन पोस्ट किया है अपसाइड के ऊपर। और जो करंट चार्ट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक परसेंटेज वाइज गेन के ऊपर देखा जाए तो 8.17% का इसने गेन पोस्ट किया है। अच्छा लास्ट में देखा जाए एफएबीएल, तो ये जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल का सेटअप था, इसको दो सिनारियो डिस्कस किए थे। तो इसका फर्स्ट सिनारियो जो शॉर्ट सेल का था वो जाके ट्रिगर हुआ डाउन साइड के ऊपर को 11.74% अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 12% का इसने साइड के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट विटनेस हुआ है, और इसका जो शॉर्ट टर्म के टारगेट से वो कंप्लीट हुआ है, ये ट्रेड अब क्लोज हो गई है। अब इसके ऊपर जो सेकंड सिनारियो था बाइंग साइड के ऊपर वो ट्रिगर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको देखा जा सकता है। अच्छा जी अब चलते हैं आप लोगों की क्यूरीज को जाके आंसर करते हैं। अच्छा जी क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम, अच्छा इसके ऊपर बिफोर डिस्कसिंग द पोटेंशियल लेवल्स जो टेक्निकल बयास है उसको देखें। प्रीवियसली इसका एक बॉटम एरिया हमने हाईलाइट किया, उसके अंदर अपसाइड के ऊपर एग्रेसिव परफॉर्मेंस की, आउट परफॉर्म किया केसी 100 को। और करंट चार्ट्स के ऊपर देखा जाए तो लास्ट हमारी इसके ऊपर डिस्कशन थी, इस एरिया के पास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमने हाईलाइट किया था, तो वहाँ से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर एक लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन है। और अब इसका जो आगे की फॉर्मेशंस क्या रह सकती हैं तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है। जो इसकी करंट चार्ट फॉर्मेशंस को देखें तो एक कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया इन प्ले है, ये जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, इस एरिया में इसने लास्ट जो 3 से 4 सेशन थे काफ़ी अच्छे से ऑनर किया है, अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छी रिजेक्शंस भी पोस्ट करता नजर आया है। तो अब इसका एक तो सिनारियो रह सकता है कि ये डाउन साइड के ऊपर 112 109 जो कि फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, इसके पास इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी के अंदर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, अप साइड के ऊपर 119 122.50 इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। और इन केस के ये जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है, तो फिर हमें प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे थोड़ी सी मजीद राउंड साइड के ऊपर 105 103 पीस के एरिया के पास नज़र आ सकती है। ये एक मेजर स्पोर्ट जोन है जो कि एक मस्ट सस्टेन एरिया है, और इसको अगर केस ये सस्टेन करता है और यहाँ पे एक जो वेव काउंट है वो भी हमें अपसाइड के ऊपर एक कंप्लीट होता नजर आएगा, फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट करेगा, तो इस एरिया के पास आई थिंक थोड़ा सा एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें विटनेस हो सकता है, और अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम बनता नजर आ सकता है।
तो अब इसको सम अप किया जाए तो एक तो सिनारियो ये रह सकता है कि अपसाइड के ऊपर इसी वेव को कंटिन्यू करे, 122 पॉइंट से ऊपर आके सस्टेन करे, तो यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग साइड के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री बन सकती है, जो कि जाके 130 पीस को चैलेंज करता नजर आ सकता है। और इन सेकंड सिनारियो वेट करना चाहिए इस एरिया के पास कि ये आके ऑनर करे, तो यहाँ पे इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर या बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी MLCF, मैपल लीफ सीमेंट। अच्छा, मैपल लीफ सीमेंट के ऊपर भी बिफोर डिस्कसिंग द पोटेंशियल लेवल्स, जो अब इसके ऊपर चार्ट फॉर्मेशन है, क्योंकि इसको अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर हम देखें और इसके ऊपर फिब लेवल्स को जाके हम डिस्कस करें, तो इसके ऊपर एक अगर राउंड बॉटम एरिया हमने काफ़ी अर्ली एक बाय कॉल सजेस्ट किया अपसाइड के ऊपर 61.8%, जो कन्वेंशनल टारगेट्स होते हैं उससे भी रैली एक्सटेंड हुई, सिर्फ 78.6% के पास टॉप बना, और अब करंटली इसके अंदर एक साइडवेज या काइंड ऑफ करेक्शन के अंदर नजर आता है। अब इसके ऊपर एक सिनारियो रह सकता है कि सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, इनर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, ये 34.30 को कन्फ्लुएंस करता है। इनिशियली 36 रुपीज़ के पास ये कन्फ्लुएंस है, एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया और एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। इस साइड के ऊपर एक लास्ट वीक के अंदर जो रिजेक्शन कैंडल है यहीं पे पोस्ट हुई है, और इन सेकंड सिनारियो को ये वायलेट भी करता है, तो टिल द टाइम ये 33 रुपीज़ को ऑनर करेगा, तो यहाँ से चांसेस रहेंगे आप साइड के ऊपर रिकवरी के। और इन सेकंड सिनारियो जो एक मस्ट सस्टेन एरिया है इसके ऊपर भी ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 39.50 का, इसको रीगेन करने के ऊपर इसके अंदर दोबारा से बुलिश ट्रेंड की रिजम्पशन होती नजर आ सकती है, तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में क्वेरी थी जी एवियन एवेंसियन। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंटली हमारी बाय कॉल भी थी और इसका जो स्टॉप लॉस था वो स्टिल इंटैक्ट है, इसने वायलेट नहीं किया डिस्पाइट एक ब्रूटल सेल ऑफ। और अब इसके ऊपर जो प्रेपोजिशंस नज़र आती हैं कि एक तो लास्ट वीक जो लास्ट सेशन था यहाँ पे एक रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट हुई है, और इसके ऊपर भी जो एक मेजर सपोर्ट जोन है 50.80 46.50 का एरिया, इसी के पास इसके अंदर एक मेजर रिजेक्शन मिली है। तो होपफुली 1 से 2 सेशन के अंदर एक अच्छी कैंडल मिलती है और जाके ये 53 रुपीज़ को रीगेन करता है इनिशियली, तो फिर ये अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाता नजर आएगा। और इसका भी जो एक मस्ट सस्टेन ब्रेकआउट का एरिया है 55 रुपीज़ का एरिया, 55.50 प्राइस है, प्रिसाइज लेवल है, इसको रीगेन करने के ऊपर दोबारा से इसके अंदर भी ब्रांच साइड के ऊपर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। अच्छा, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी GHNI, गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लास्ट कपल ऑफ वीक से जो इसके अंदर एक अच्छा, इसके ऊपर जो मेजर रैली के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसने अपसाइड के ऊपर ये एक्सटेंडेड रैली पोस्ट की। अभी के लिए एक जो साइडवेज मोमेंटम है ये कंसिडर दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए करेक्शन एरिया टिल द टाइम के ये डाउन साइड के ऊपर 118 क्लोजिंग बेसिस पे या प्रिसाइजली देखा जाए, क्वेश्चन दिया जाए फेक आउट का, तो 145 रुपीज़ का एरिया बनता है। तो ये फंड 145 रुपीज़ जो कि एरिया है इज़ अ मस्ट सस्टेन एरिया, इसको सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर होपफुली हमें कमिंग सेशंस के अंदर रिकवरी बनती नज़र आ सकती है। और अपसाइड का जो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है 162 रुपीज़ का है, और पॉसिबल है कि इसको रीगेन करने की सूरत में अपसाइड के ऊपर ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं 170 176 इसको जाके चैलेंज करता नज़र आ सकता है। तो 145 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर करना चाहिए, एंड बी स्ट्रिक्ट विद द सजेस्टेड स्टॉप लॉसेस। तो इस वीक के लिए इतना ही है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।